हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस YouTube चैनल में जेई नीट वॉरियर्स। इसमें आज हम लोग एक फिज़िक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो कि है वेक्टर्स। बहुत बार प्रॉब्लम ये होता है कि लोगों को पूरे 11 और 12 करने के बाद ये नतीजा समझ आता है कि उनका फिज़िक्स कुछ भी तैयार नहीं हो पाया है, और उसका रीज़न सबसे बड़ा यही होता है कि उन्होंने स्टार्टिंग में बहुत ढील दी थी और वेक्टर्स को सही से नहीं पढ़ा था। जिस किसी ने भी वेक्टर्स को सही से पढ़ लिया उसका फिज़िक्स बहुत अच्छा हो जाएगा, और जो वेक्टर को सही से नहीं पढ़ेगा उसका फिज़िक्स बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा। तो हम लोग आज के दिन वेक्टर पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली वेक्टर हम लोगों को लगता क्यों है और वेक्टर होता क्या है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि कोई भी चीज़, जो कुछ भी हम लोग देखते हैं, जो कुछ भी जिसको भी मेजर किया जा सकता है, जो भी चीज़ें होते हैं, जो भी क्वांटिटीज़ होते हैं, बेसिकली वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है स्केलर और दूसरा होता है वेक्टर। स्केलर वो होते हैं जिनका बस एक मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए आपका मास हो गया, कोई सामान है वो कितना भारी है, वो 2 किलो का है, तो 2 किलो बस उसका मास है, बस उसका एक मैग्नीट्यूड है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है कि 2 किलो नॉर्थ की तरफ है या 2 किलो साउथ की तरफ है या 2 किलो ईस्ट या वेस्ट। वैसे ही आपका अगर कोई चीज़ हो गया, जैसे कि आपका टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर भी स्केलर है। टेम्परेचर किसी चीज़ का कितना है, 33 डिग्री सेंटीग्रेड। किस डायरेक्शन में, कोई मतलब नहीं है, कोई डायरेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसी चीज़ को हम लोग स्केलर कहते हैं। वेक्टर क्या चीज़ होते हैं? वेक्टर वो चीज़ें होती हैं जिनमें एक डायरेक्शन भी होता है और एक मैग्नीट्यूड भी होता है। यानी कि अगर जैसे कि एग्जाम्पल में हो गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी कि अगर मैं बोलता हूँ 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, तो वो डिफाइन नहीं होगा तब तक जब तक मैं उसका एक डायरेक्शन भी नहीं दे दूँ। जैसे कि 2 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 2 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, इस तरीके से वेक्टर का कॉन्सेप्ट आया जहाँ पर डायरेक्शन को एम्फेसिस दिया गया। अब वेक्टर कहाँ कहाँ हम लोगों को यूज़ होगा फिजिक्स में? ये जो पहला चैप्टर है वेक्टर, यहाँ तो लगेगा ही। इसके बाद काइनेमेटिक्स नाम का एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, उसमें भी वेक्टर यूज़ होगा। न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे, वो फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बनाएंगे, उन सब में वेक्टर यूज़ होगा। उसके अलावा जाकर फ्लूइड मैकेनिक्स में वेक्टर यूज़ होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वेक्टर यूज़ होगा, करंट में शायद नहीं, करंट में नहीं होगा ना, और लेकिन आपका मैग्नेटिज्म में फिर हो जाएगा। और बेसिकली क्या ये कहा जा सकता है कि पूरे फिजिक्स ही में वेक्टर यूज़ होता है, इसीलिए हम लोगों को वेक्टर पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वेक्टर को डिनोट हम लोग कैसे करते हैं उसको देखिए। वेक्टर को हम लोग एरो से डिनोट करते हैं, और जैसा कि हम लोग जानते ही हैं, ये कॉमन सेंस वाली बात हो गई कि ये जो नीचे वाला पार्ट हो गया इसे हम लोग कहते हैं टेल, ये जो ऊपर वाला एरो वाला पार्ट हो गया इसे हम लोग कहते हैं हेड, और ये जो लंबाई इसकी हो गई इसे हम लोग कहते हैं बॉडी। अब ये जो आपका एरो है, ये एरो आपको डायरेक्शन बताएगा, और ये जो इसकी बॉडी जितनी लंबी होगी, जितनी लंबी बॉडी होगी उतनी ज़्यादा इसका मैग्नीट्यूड होगा। और वेक्टर का डिनोट करने के लिए हम लोग दो फॉर्म से वेक्टर को डिनोट कर सकते हैं। पहला जो फॉर्म होता है वो होता है आपका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वाला, और दूसरा होता है इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स। अब ये यूनिट वेक्टर्स क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये जो बेसिकली ये पहला वाला मैंने दिखाया है, ये फर्स्ट फॉर्म हो गया जिसमें हम लोग मैग्नीट्यूड बता रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बॉडी, और डायरेक्शन, ये जो एरो जिस डायरेक्शन में है वही डायरेक्शन वेक्टर का है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर्म में का इसका एक एग्जांपल आप देख लीजिए।
वो इस तरीके से दिया रहेगा। मान लीजिए कि 5 न्यूटन कॉमा 2 नॉर्थ। तो इसका एग्जाम्पल में ये ऐसा हो गया, यानी कि एक फोर्स बता दिया है जो कि 5 न्यूटन का है और उसका डायरेक्शन भी बता दिया जो कि नॉर्थ की तरफ है। और यूनिट वेक्टर फॉर्म में क्या होता है कि वेक्टर एफ को ऐसे दिखाया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिए, कोई भी वेक्टर अगर हम लोग दिखाते हैं तो उसको ऐसे दिखाते हैं, वेक्टर का नाम लिखते हैं और उसके ऊपर एक एरो बना देते हैं। अगर एरो नहीं बनाया तो वो वेक्टर नहीं कहलाएगा। इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर अगर हम लोग लिखेंगे तो एग्जाम्पल वेक्टर एफ इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब ये आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है, हम लोग सबको पता है। हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोगों ने थोड़ा पढ़ा हुआ है। जैसा आप लोग जानते हैं, ये बीच वाला पार्ट हो गया ओरिजिन, ये वाला ओरिजिन, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाला। मैं सिर्फ पॉजिटिव लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग पॉजिटिव समझ लीजिएगा। ये ऊपर हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस। ठीक है, तो आप लोग हो सकता है पूछ सकते हैं कि ये जेड एक्सिस टेढ़ा क्यों बनाया है। ये एक्चुअली टेढ़ा नहीं बनाया है। जब भी हम लोग डील करते हैं तो हम लोग 3 डायमेंशनल में डील करते हैं। तो एक्स और वाई एक्सिस दिखाने के लिए तो हम लोग के पास ये प्लेन है जिसमें हम लोग लिख रहे हैं, ये स्क्रीन है। लेकिन ये जेड एक्सिस जो है, ये एक ऐसा एक्सिस है जो कि स्क्रीन को चीरते हुए बाहर निकल रहा है और बाहर अंदर की तरफ जा रहा है। यानी कि आप समझ लीजिए कि यहाँ पर अगर एक परपेंडिकुलरली स्क्रीन के आप अगर एक पेन को रख देंगे तो उस पेन के अलोंग जेड एक्सिस होगा और आपकी तरफ जो आएगा वो पॉजिटिव जेड एक्सिस होगा और आपसे दूर जो जाएगा वो नेगेटिव जेड एक्सिस होगा। और एक यूनिट वेक्टर वाली बात को समझना होगा अभी यहाँ पर। यूनिट वेक्टर क्या होता है उसको देख लीजिए। यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो 1 होता है ऑलवेज, और उसका डायरेक्शन हमेशा स्पेसिफाइड रहता है। डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है लेकिन बता दिया जाएगा। अब ये एक्स एक्सिस के अलोंग अगर हम लोग एक यूनिट वेक्टर लेंगे तो उसको हम लोग आई कैप कहते हैं। यानी कि आई कैप जब कभी भी कहीं पे भी आप लोग देखिएगा तो ये समझ लीजिएगा कि वो एक ऐसा वेक्टर की बात कर रहा है जो कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है यूनिट वेक्टर का। और यूनिट वेक्टर को हमेशा हम लोग कैप के फॉर्मेट में दिखाते हैं। जैसे वेक्टर को हम लोग कभी भी बनाते हैं तो उसके ऊपर एरो दे देते हैं, वैसे यूनिट वेक्टर जब भी बनाते हैं तो उसके ऊपर कैप दे देते हैं। कैप का मतलब ही हो गया कि उसका मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है, तो ये स्पेसिफाइड टर्म्स है, इसको याद रखना है कि एक्स एक्सिस के अलोंग अगर कोई यूनिट वेक्टर डिफाइन है तो वो आई कैप है, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप है और जेड एक्सिस के अलोंग के कैप है। ये हो गया आपका फॉर्म इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर नोटेशन क्या होता है, 2 फॉर्म, वो दोनों मैंने दिखा दिया। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो दोनों फॉर्म होते हैं ये आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम लोग लेकर जा सकते हैं। वो कैसे होगा वो हम लोग सब कुछ सीखेंगे और इसको समझेंगे। अगले वीडियो में हम लोग एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे और वेक्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एक करके सब चीज़ को दिया जाएगा। ये बस एक इंट्रोडक्शन था वेक्टर्स का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। तो चलते हैं, गुड बाय।